आखिर ये ट्रेंड है क्या? पिछले वीडियो में हमने ये तो जान लिया कि मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है, पर इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें पता होना चाहिए या हमें जानना चाहिए वो ये कि आखिर में ट्रेंड है क्या? ये हमें कौन बताएगा और किस बेसिस पर बताएगा कि ये ट्रेंड चीज क्या है? फैक्ट ये है, इस सवाल का जवाब करीब 125 साल पहले हमें दो अंकल ने दे दिया अपनी दो थ्योरी में। ट्रस्ट मी, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो चार्ट्स को देखने का हमारा नजरिया बदलेगा, हमारी टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के फाउंडेशन करेक्ट डलेगी और हम प्राइस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चार्ल्स डो ने हमें ये बताया कि जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स एक्चुअली में तीन तरह के ट्रेंड्स हैं। पहले ट्रेंड को उन्होंने प्राइमरी ट्रेंड कह दिया, सबसे बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड। दूसरे नंबर के ट्रेंड को मे बी उन्होंने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड कह दिया। कुछ ये बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड बोले, महीनों दर महीने बाजार एक ही दिशा में चलता रहता है। इंटरमीडिएट ट्रेंड उसे छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो कुछ वीक्स से लेकर के कुछ महीनों तक इंटैक्ट रहता है। और एक सबसे छोटा ट्रेंड जो मे बी कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक इंटैक्ट रहता है। इसको समझाने का उन्होंने बहुत प्यारा तरीका दिया। उन्होंने कहा कि मार्केट में आप ये समझ लीजिए कि ये तीन ट्रेंड हैं, ये समुद्र की तीन बड़ी लहरें हैं। सबसे बड़ी वाली लहर, सबसे बड़ी वाली वेव हो गई, सबसे बड़ी लहर जो बहुत पीछे से चलती हुई आती है, जो अपने साथ बड़ी सुनामी लेकर के आती है, वो सबसे बड़ी लहर हो गई। उसके बाद उसके अंदर बनने वाली एक छोटी बच्चा लहर, और एक सबसे छोटे रिपल्स जो बिल्कुल किनारे के ऊपर में छोटा 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 आपको किनारे पर पानी हल्का फुल्का आता है और वहां पर आपके पैर गीले करके चला जाता है। ये दो चीज, इन तीन लाइनों से भी आप इस बात को समझ जाएंगे कि डो अंकल ने क्या मैसेज कन्वे करना शुरू करा। पर मोर और लेस हम समझते हैं, ठीक है, थ्योरी है, इसको समझने के लिए मैसेज देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लेकर जाएं, फटाफट देखें। प्राइमरी ट्रेंड के लिए बताया गया, टेक्निकल एनालिसिस के ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमें प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि ऐसा ट्रेंड जो महीने दर महीने चले। उसको पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका, अपने टाइम फ्रेम को आप उठा करके यहाँ पर मंथली कर दीजिए तो आपको दिखने लगेगा। चार्ट आप दुनिया में किसी भी चीज का लगा लीजिएगा, चार्ट आप दुनिया में किसी भी चीज का लगा दीजिएगा, आपको देख करके कुछ एक अंदाजा ऐसा लगने लगेगा कि प्राइस जब एक ही दिशा में चलता चला जाए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में एक ही दिशा में जब प्राइस चलता चला जाए, तो ये प्राइमरी ट्रेंड है। इंटरमीडिएट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सरल है, इसको उठा करके आप बड़े टाइम को उठा करके वीकली कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। और अगर नीचे सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको आना हो और देखना हो कि जो रिपल्स हैं, सबसे छोटा टाइम फ्रेम भी कुछ ऐसा करेगा, पर वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेगा। मैं आपको इसको ना पकड़ने का एक बड़ा सरल तरीका बताता हूँ। ये देखिए कैसे देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सब कहानियां चल रही है। कहानी बड़ी साफ है मेरे भाई। प्राइमरी ट्रेंड के अंदर में आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये प्राइमरी ट्रेंड है, इंटरमीडिएट ट्रेंड है। ये प्राइमरी ट्रेंड हो गया सबसे बड़े टाइम फ्रेम का, मंथली का। इंटरमीडिएट हो गया वीकली का। आपने देखा कि जहां पर बड़ा प्राइमरी ट्रेंड में कुछ भी मूवमेंट नहीं है ना, वहां पर वीकली टाइम फ्रेम पे या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे ना हल्की फुल्की सी मूवमेंट है, आपको कुछ लहर दिखी है। और वहीं जब आप बड़े छोटे टाइम फ्रेम पर आप आ जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम या मे बी 1 आवरली या और छोटे टाइम फ्रेम पर, निचले टाइम फ्रेम पर आएंगे, तो वहां पर आप क्या देखेंगे? रिपल्स। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में टट्टू फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वाला टाइम फ्रेम होता है, वहां पर हल्की सी मूवमेंट आती है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में आपको मूवमेंट थोड़ी और दिखाई देती है। ट्रेंड्स को समझने का इससे सरल तरीका हो नहीं सकता। एक और लाइव एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद ये बात सारी जिंदगी भर के लिए बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। ये तीनों टाइम फ्रेम को ना घर के तीन बड़े आदमियों के हिसाब से समझ लीजिए। इसको आप ग्रेट ग्रैंड फादर कह दीजिए, इसको फादर कह दीजिए, इसको सन कह दीजिए। कैसे समझ आएगा? जो ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, जो बड़ी उम्र के 80 साल 85 साल 90 साल के हैं, वो हौले 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 चलेंगे, ज्यादा जंप नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। जो डैडी जी हैं 50 साल 55 साल के, वो थोड़ा बहुत छलांग मारने की कोशिश करेंगे, पर ज्यादा तेजी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनकी उम्र उन्हें परेशान कर रही है। ये 60 साल वाले हो गए, ये 80 साल वाले हो गए दादाजी, ये 60 साल वाले हो गए डैडी जी, और ये 25 साल वाले हो गए बेटा जी। नई नई जवानी, नया नया जोश है, जरा ऊपर नीचे ज्यादा काम चल रहा है। यही ट्रेंड्स होते हैं और इससे ज्यादा ट्रेंड कुछ होता ही नहीं है। डो ने ये बात करीब 125 साल पहले हमें बता दी कि तीन टाइम फ्रेम
तीन तरह के ट्रेंड। और एक चीज बड़ी मजे की बात है, आप देखेंगे ना निफ्टी के चार्ट के ऊपर या किसी भी दुनिया में किसी भी चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, किसी भी जगह पर ना तीनों के तीनों टाइम फ्रेम ना काम कर रहे होंगे, ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे। जब आप मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो चार्ट कुछ और सीधा सीधा सा बोलेगा। जब आप वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हल्की हल्की सी ऊपर नीचे लहर नजर आएगी। और जब आप डेली या 1 आवर या 15 मिनट या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो वहां पर लहरें जरा ज्यादा जोर मारेंगी। यही कहानी है, डो साहब ने हमें यही बात बताने की कोशिश करी कि ट्रेंड्स क्या है। तीन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। आप इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए, पेपर नहीं देना, यहाँ पर कोई उनके नाम रट्टा लगा करके कुछ नहीं मिलने वाला, कॉन्सेप्ट को समझ करके सब कुछ हमें मिलना है। इसके बाद डो ने हमें एक और बड़ी प्यारी चीज बताई, बड़ी प्यारी उन्होंने हमको एक चीज बताई, प्यारी चीज, आप उसको समझिए। तीन तरह के ट्रेंड बताए, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, शॉर्ट टर्म। ये ट्रेंड है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। उसके बाद उन्होंने हमें एक और चीज बताई, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज कंसिस्टेंट है, वो है फेजेस। फेज, अब ये फेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीन तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं और हर टाइम फ्रेम में तीन तरह के फेजेस होते हैं। तीन तरह के टाइम फ्रेम्स, हर टाइम फ्रेम में तीन तरह के फेजेस होते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए आप, बड़ा, मंझौला, निचले दर्जे का और सबसे छोटा, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर में आपको तीनों फेजेस से गुजरना पड़ेगा। अब इन फेजेस के बारे में समझते हैं, फेजेस क्या कह रहे हैं। पहले नंबर पर फेज है एक्यूमुलेशन, दूसरे नंबर पर फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन या रन अप, पब्लिक पार्टिसिपेशन, और तीसरे नंबर का फेज है डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कैसे समझेंगे, यहां से आप इमीडिएटली बात समझ आ जाएंगे। इस पिक्चर को समझने का सीधा सीधा तरीका ये मार्केट के फेज है। हर टाइम फ्रेम पर, हर चाहे छोटा हो बड़ा हो, आप टाइम फ्रेम पर, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम करेगा, 15 पर भी काम करेगा, 1 आवर पर भी, 1 वीक पर भी, 1 मंथ पर भी, और ये 1 ईयर पर भी, हर जगह हर कैंडल पर यही फेज काम करेगा। ये भी हमको दो अंकल ने बता दिया। अब ये कहानी जिसको समझ आएगी ना, पहला तो आपको तीन टाइम फ्रेम की बात समझ आनी चाहिए, फिर तीनों टाइम फ्रेम के अंदर ना या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में आपको ये मार्केट का फेज समझ आना चाहिए। यही बुनियाद है, यही फाउंडेशन है, यही बेसिक है। और जिसको ये बात समझ आएगी, आज समझ आएगी, क्लियर समझ आएगी, उसकी गेम कंफर्म्ड चेंज होगी, ये मैं आपको अपनी तरफ से अश्योर करता हूं। अब ये मार्केट के फेजेस के ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। इसको मार्केट फेज कहा गया। मार्केट फेज क्या, ये जो है ना, मैं थोड़ा स्क्रीन को ना दोबारा, इस फोटो में ही सब कुछ है, इस फोटो में ही सब कुछ है। ड्राइंग को थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि माउस से स्क्रिबल करके बना रहा हूं, कोई मेरे पास ड्राइंग का टूल नहीं जिससे मैं और बेहतर बना दूं। इस फेज को एक्यूमुलेशन फेज कहा गया है, इस फेज को रन अप फेज कहा गया है या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कहा गया है, इस फेज को डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा गया है, और इस फेज को वापस यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कहा गया है। और ये नीचे आकर के ये फिर एक्यूमुलेशन फेज है। इसका मतलब मालूम, आप पता है आपको इसका मतलब क्या है, इस पूरे के पूरे खेल का मतलब क्या है। ये एक ऐसी जगह पर है अकोमोडेट, यहाँ पर बड़ा पैसा माल, यहाँ पर बड़ा पैसा ना डिलीवरी उठाता है इस जगह पर। बाजार जब और गिरता हुआ बाजार आता है ना, इस जगह पर रुकता है बाजार, तो बड़ा पैसा यहाँ पर अपना माल उठाता है। वैरन बफे टाइप लोग हैं ना, जो डिलीवरियां लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राकेश जी हैं, या कोई भी जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े बड़े सज्जन नाम है, जो बड़े बड़े आदरणीय नाम है, जो डिलीवरी लेते हैं, कैश में काम करते हैं, नीचे बड़ी पोजीशन बनाते हैं, सस्ते रेटों में माल उठाते हैं, सस्ते रेटों के ऊपर में जो माल उठाते हैं, वो क्या कर रहे हैं इस जगह पर, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेट। आप अंग्रेजी में एक्यूमुलेशन का ना मतलब डिक्शनरी में या गूगल पे डाल के चेक कीजिएगा, एक्यूमुलेशन का मतलब होगा इकट्ठा करना। वो इस जगह पर ना माल को उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये बड़ा पैसा है यहाँ पे। यहाँ पर छोटा पैसा जल्दी हाथ नहीं डालता क्योंकि छोटे पैसे को अकल नहीं होती। ये है एक्यूमुलेशन का फेज। बाजार जब ऊपर भागना शुरू करता है ना, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर आती है पब्लिक, ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन का फेज। कोई यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, यहाँ खरीदेगा, कोई टॉप पर खरीदेंगे। पर जितने लोग इस फेज में खरीद रहे हैं ना, वो सारे के सारे पब्लिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नीचे खरीदेंगे वो स्मार्ट है, जो लेटेस्ट स्टेजेस पे खरीदेंगे वो फोमो के शिकार है। इसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं। पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम फ्रेश बिगनर लेकर के चल रहे हैं, तो हम इसको उसी पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ये वाला जो फेज है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज या रनअप फेज, इसके अंदर में लोग माल खरीदते हैं, यहाँ पर लोग अपनी डिलीवरियां उठाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारी दुनिया में ना सारी अच्छी अच्छी खबरें चल रही होती हैं। देखो यहाँ पर इसने उठाया, उसने उठाया, इतने की डिलीवरी उठाई, उतने की डिलीवरी उठाई, और ये इंफॉर्मेशन आपको पता कहाँ मिलती है, इस जगह पर मिलती है।
या इस जगह पर मिलती है। रिटेल को तो आमतौर पे इसी जगह पर मिलती है, और बड़ा पैसा करोड़ों किलोमीटर पहले अपनी पोजीशन बना करके बैठा होता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन का फेज। जब रिटेल कम्युनिटी आकर के खरीदने शुरू कर देती है ना, जब रिटेल को ये पता चलता है कि इसके अंदर में कुछ हो रहा है, जो भाग रहा होता है, पूरी दुनिया भाग रही होती है, और रिटेल को जब लगता है ना कि हाय मैं पीछे रह गया, जब रिटेल का यहाँ पर हर बंदा बंदा आकर के खरीद लेता है ना, उसके बाद बाजार ऊपर नहीं जाता। हो गया, जिसको जितना बेचना था बेच दिया, अब बाजार ऊपर नहीं जाएगा, अब कोई और खरीदने वाला है ही नहीं। क्योंकि खरीदना आगे लेकर के जाने का असली काम करता है बड़ा पैसा, और बड़ा पैसा अपनी पूरा का पूरा पूंजी नीचे अच्छे अच्छे रेटों पर लगा चुका है। अब उसको ऊपर के रेटों पर माल उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर पता है बड़ा पैसा क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जितने रिटेल आएंगे ना मेरे जैसे कम अकल, उन सबको अपना माल चिपकाना शुरू करेगा। ये एक्यूमुलेट जिसने इस लेवल पर करा है ना, वो इन सब लोगों को ना इस जगह पर ना अपना सारा का सारा माल दे देगा। सोचने की बात है यार, उसने 100 रुपए पर खरीदा है और माल 200 रुपए का हो गया है। उसका दिमाग खराब है कि वो और होल्ड करेगा? वो तो इंतजार करेगा कि रिटेल कम्युनिटी आए, कहे कि हमें माल चाहिए, वो चुपचाप अपना 100 वाला माल 200 में बेच करके निकल जाएगा, यहाँ पर अपनी पोजीशन खाली कर देगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद बाजार ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर बाजार हल्का सा नीचे झटके मारने की कोशिश करेगा। जिन्होंने ऊपर के रेटों पर खरीदा होगा उनका स्टॉप लॉस लगेगा, और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस लगेगा वो अपनी पोजीशन खाली करेंगे, नीचे कास्केड इफेक्ट आएगा और बाजार नीचे चलना शुरू कर देगा। इसको कहा गया रन अप फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। यहाँ पर बेचने वाले वो ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने ऊपर के रेटों पर माल खरीदा हुआ है, वो अपनी पोजीशन खाली करके निकल रहे हैं, अपनी डिलीवरी छोड़ रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस बुक कर रहे हैं। यहाँ पर कई शॉर्ट करने वाले ट्रेडर भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ऊपर के रेटों पर शॉर्ट कर रहे हैं, और नीचे कवर करेंगे, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे बेहतर सबसे सरल तरीका ये है, ये इस तरीके से काम करता है। ये एक्युमुलेशन है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ये फिर एक्युमुलेशन है। और जब बेच करके सब थक जाते हैं और उनके पास डिलीवरी होती ही नहीं है निकालने के लिए, खत्म हो गए, रिटेल कम्युनिटी थक गई, हार गई, सबने अपना माल बेच दिया, ये जो एक्युमुलेशन करने वाला बड़ा पैसा वैरन बफे लोग होते हैं, ये फिर बाजार में आते हैं, नीचे के रेटों पर फिर माल को खरीदते हैं, और अपना काम शुरू होता है। और सारी की सारी जिंदगी ये काम ऐसे ही चलता रहता है। यही पब्लिक काम करती है, यही स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर है, यही स्टॉक मार्केट के फेजेस है। अंडरस्टैंड, ये जो मैंने आपको फेज बताने की कोशिश करी ना, ये फेज सेम फेज आपको प्राइमरी ट्रेंड में भी मिलेगा, इंटरमीडिएट ट्रेंड में भी मिलेगा, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी आपको यही फेज मिलेगा। फेज सेम यही रहेगा, टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा बस। हमेशा 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 मार्केट इसी फेज में इसी साइकोलॉजी के साथ काम करता है। ये हमें डो ने 125 साल पहले बता दिया, कोई नया डिस्कवर्ड नहीं है। पर बात करनी जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की जिस जर्नी पे हम डले हैं, ये उसका बेसिक फाउंडेशन है जिस पर हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये डो साहब ऐसा कहते हैं और हम इस बात को मानते भी हैं। आगे चलते हैं। डो साहब एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है भैया, आपने प्राइमरी ट्रेंड, आपने ट्रेंड्स भी पकड़ लिए, आपने उसके बाद मार्केट के फेजेस भी पकड़ लिए, आपने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद वो एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन। वो कहते हैं ये ट्रेंड जो आप ये फेज आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, एक्मुलेशन आ गया जी, पब्लिक पार्टिसिपेशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये जब तक वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपके पास नहीं है ना, तब तक आप आधा काम कर रहे हो। वॉल्यूम की कंफर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर माल उठा रही है तो आप नीचे वॉल्यूम देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम धीरे 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 सब्सटेंशियली वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब ऊपर की तरफ बाजार झटका मार रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन है ना, ये आपके मार्केट के फेज या मार्केट के स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन देती है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट को साथ में मिलाना। तो शायद इस पर्टिकुलर वीडियो से हम ये समझ पाए कि ट्रेंड क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ट्रेंड के बारे में किसने बताया, क्यों बताया, और कितना पहले बता दिया, और हम ये बात क्यों नहीं अच्छे से समझते हैं। ये हमने आपको इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो से बताने की कोशिश की। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे इतनी है कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे कोई आपको ऐसी चीज अगर पता चली हो जो आपकी नॉलेज को जिसने पहले से बेहतर या इनहेंस किया हो, तो प्लीज उसके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट करके आप लिखिएगा, पहला। दूसरा, आप ये मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी इस समय अपने कौन से फेज में है। निफ्टी इस समय, आज का टास्क है,
अब हर वीडियो में आपके लिए एक टास्क होगा, क्योंकि जब तक आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक अगले वाले वीडियो में जाकर के सिर्फ वो बात सुननी और बात खत्म करनी, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। टास्क आपको ये बताना है, कमेंट लिखना है, निफ्टी मंथली, वीकली और डेली कौन कौन से अपने फेज में है जानने की कोशिश करेंगे, स्किल अपने आप डेवलप हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये पर्टिकुलर सीरीज या ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या ये जो पर्टिकुलर मैं कंटेंट इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में बना रहा हूँ विद इंटेंशन के एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक बने, सॉलिड फाउंडेशन बने और बिल्कुल कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी कंप्लीट हो। ये वीडियो की बुनियाद पिछले वीडियो पर थी और आज का जो वीडियो है ये फिर से बुनियाद हो जाएगी अगले आने वाले वीडियो के ऊपर, तो इस चीज का ख्याल रखें। अगर इस वीडियो में कुछ सेंस क्रिएट की है तो प्लीज अगले वीडियो में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम ये जानने की, सच में जानने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपको सामने से पिक्चर दिखेगी जिसका आपको हमेशा से इंतजार रहता है कि क्या प्राइस, ये तो अभी फिलहाल ये तो चार्ट है, इससे तो प्राइस का कुछ पता चला नहीं, वहां पर आपको दिखेगी कैंडल और प्राइस के कैसे वहां पर असली खेल चलता है, कैसे उसको दूसरे नजरिए से देख करके आप अपनी गाड़ी को आगे खींच करके लेकर के जाएंगे। एक्सपेक्टेशन मेरी सिर्फ आपसे इतनी है कि अगर इस कंटेंट ने सेंस क्रिएट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन अ होप कि आगे आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूटी आपके साथ में बनी रहे, वो समय से आपको मिलते रहे और आप अपनी गेम को आगे लेकर के चलें। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं और बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।